هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم। अब मैं रात रसूल मकबूल के लिए अरफान अली साहब को दावत देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर पास पैया ने दुहाइयाँ तेरे ना दिया, हर पास पैया ने दुहाइयाँ तेरे ना दिया। अर्श फर्श ते रोशनाइयाँ तेरे ना दिया, अर्श फर्श ते रोशनाइयाँ तेरे ना दिया। हर पास पैया ने दुहाइयाँ तेरे ना दिया। और छड़ के जहान दे मैं किसे ते कहानियाँ तोड़ ताड़ छटियाँ मैं तस्बीहां पुरानियां जदों दियां कीतियां पढ़ाइयां तेरे ना दियां, जदों दियां कीतियां पढ़ाइयां तेरे ना दियां। हर पास पैया ने दुहाइयां तेरे ना दियां। मिर्ज़ा ज़मीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी मसूद खालिद साहब और उनके जितने भी रुफ़क़ा हैं और जितने मुअज़्ज़िन इलाका हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको इल्म है कि आज का ये पंडाल इलेक्शन 2021 चौधरी मसूद खालिद साहब की सरबराही में हो रहा है।
चौधरी मसूद खालद किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। 5 साल इन्होंने इलाक़ाए अंदराल के अंदर बेमिसाल काम किए हैं, जो किसी से छुपे डके नहीं हैं। ऐसे लीडर सदियों के बाद कौम को नसीब होते हैं। ये इस बात की गवाही है कि ये मसूद खालिद साहब के दस्ते बाजू है और ये वो मजनू है, ये खून देने वाले मजनू हैं। आपके सामने, आपके इस हल्के के अंदर, आप पूरे आजाद कश्मीर के अंदर देख लें, जितने भी मजनू थे, चूरिया खाने वाले सब भाग गए हैं, सब ने पीठ दिखा दी है। लेकिन बाशऊर लोग हमेशा अपने लीडर की पहचान करते हैं। जो लोग मुफाद परस्त होते हैं वो यही कुछ करते हैं जो आज हम देख रहे हैं। जितने भी काम करवाए गए हैं मसूद खालिद साहब से करवाए गए हैं। हमारे सामने हमारे अपने दोस्त, हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग थे जो अली मोहम्मद चाचा साहब, उन्होंने इलेक्शन जीता। 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो किसी खास बंदे का हुआ है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, हमारे बहुत लाडले, बहुत प्यारे हैं, जफ्फियों और पप्पियों वाले लीडर हैं शायद अफसर शाहिद साहब, जो कहते थे कि मैं डडियाल को पेरिस बनाऊंगा। हमने वो पेरिस भी देखा। एक खड्डे से बचते थे, दूसरे खड्डे में जाकर मोटरसाइकिल गिरती थी। करोड़ों रुपयों के लोग गाड़ियां लेकर आते थे और डडियाल जाकर पहले उसको मकान के पास लेकर जाते थे। अल्लाह का करम हुआ, इस कौम पर अल्लाह का फजल हुआ कि हमें मसूद खालिद साहब जैसा लीडर मिला। ये दोबारा इक़्तिदार में आए और इन्होंने रिकॉर्ड काम किए हैं। जितना काम इन्होंने किया है 75 साल की तारीख में देखे कोई काम आजाद कश्मीर में नहीं हुआ। अगर आज ये इलेक्शन ना जीत सके तो मैं समझता हूं कि पूरी कौम की हार है। ये मैं अनकर से ताल्लुक रखता हूं। हम अनकर वाले बगैर इनके कहने के हम वोट इनको देंगे, क्योंकि ये सोचते थे कि दनगली रोड पर एक टाकी लगानी है और एक जमान चौक टाकी लगानी है, बराए मेहरबानी हमें वोट दें। वो वाली बात नहीं है। मसूद खालिद साहब ने अमली काम करके दिखाया है, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं जनाब चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब को दावत देता हूं कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी जनाब मसूद खालिद साहब, इस मीटिंग के मेज़बान मलिक सदीक साहब, हाजी अकरम साहब और हाजी नवाज साहब, मलिक ज़ुबैर साहब, बाकी शफाकत साहब जो इस मीटिंग के सरबराह है, बहुत इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुअज़्ज़िन को अस्सलाम वालेकुम। बाकी जहाँ तक तल्लक है, छोटी सी मीटिंग हमने रखी थी लेकिन इतना बड़ा जमे खबीर, ये ज़ाहिर करता है कि मल्क बरादरी जो है वो मसूद साहब से प्यार करती है और इन लोगों की और हमारी भी खुश नसीबी है कि मसूद खालिद साहब जैसा लीडर हमें मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम ये नहीं कहते कि हमें वोट दो, आप देखेंगे कामों की तफसील में बयान करूँ, ये किया वो नज़र आ रहा है, वो सामने आपके है जो मसूद साहब ने किया है। बाकी लोग जो कहते हैं कि यूनियन कौंसिल अंकर में ये हुआ, ये सब प्रोपेगेंडा है। हम इंशाअल्लाह आगे से ज़्यादा वोट लेंगे और मसूद साहब को यूनियन कौंसिल अंकर से अच्छा रिजल्ट देंगे। और पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई, एक आदमी ने कहा कि हम ये करेंगे, वो पोलिंग स्टेशन जीतेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी जो पोलिंग स्टेशन था 20 वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में। कहते हैं कि मेंबर वाला इलेक्शन हराएंगे और चेयरमैनशिप वाला हराएंगे, हालांकि ये बात नहीं है। उनका अपना सिर्फ 20-30 वोट नहीं है, वो क्या रहेंगे। इंशाअल्लाह टाइम की कमी है, मसूद साहब भी डडियाल मीटिंग है, उधर भी जाना है। इंशाअल्लाह हम रिजल्ट देंगे
यूनिकॉर्सल अंकर से ये जो मलिक बरादरी है, ये मलिक सदीक साहब हैं, मलिक अकरम साहब हैं, ये हमारे मलिक ज़ुबैर साहब पुराने संगी हैं। हमने बल्दियाती इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ा है और हमारा एक ग्रुप था। और मसूद साहब ये हाजी मलिक लाल साहब थे, ये बहुत असम्बली का इलेक्शन लड़े थे और बीटी मेंबर भी, इनका भाई वाइस चेयरमैन भी रहा है। ये एक माकूल फैमिली है, बरादरी में इनका ठीक होता है। इंशाअल्लाह ये हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और बयार कहने गई इन्होंने खुद मीटिंग रखी है कि मसूद साहब को आए। ये हमारे गाँव का मसला है। इंशाअल्लाह हम मसूद साहब आकर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, आपको रिजल्ट देंगे यूनिकॉर्सल अंकर से। अच्छा वोटा फालतू भाई उड़िया ने बरगरानिया 17 वोटा निकती आखिर हाल अब मैं जनाब सरपरस्त आला शेर खादमाबाद ग्रुप जनाब महमूद चौधरी रफीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आए स्टेज पर और अपने हालात का इजहार करें। चौधरी रफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर तकरीब मेहमान खसूसी जनाब मसूद साहब, दीगर मेहमान जो दूसरे इलाकों से आए हैं, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ और पंडाल में बैठे सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। काफ़ी बातें हो गई हैं। जहाँ तक मसूद साहब का तल्लुक़ है, इनकी तारीफ़ें तो करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तामीर और तरक्की के हवाले से अगर तारीफ़ करूँ तो वो भी मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि तामीर और तरक्की जो है वो ख़ुद अपने बयान कर रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बाकी जो आजकल इधर लोग सिर पैर मार रहे हैं दीवानों की तरह, रिजेक्ट लोगों के लिए जो पिछले इलेक्शन में रिजेक्ट हुए और दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। मसूद साहब इंशाल्लाह दोबारा जीतेंगे और फिर से MLA बनेंगे। तो मास्टर साहब ने कहा, भाई रियाज ने कहा कि वोट जो दिए ना, ये आप एक नुमाइंदे का इंतखाब करते हैं जो आपकी पार्लियामेंट में जाकर नुमाइंदगी करे, आपके मसाइल वहाँ पेश करे और उनके लिए फंड्स हासिल करें। जैसा कि मसूद साहब ने इस 5 साल में फंड्स हासिल किए और उनको इधर खर्च किया और अच्छे तरीके से खर्च किया और अपनी निगरानी में खर्च कराए। किसी ने कोई ऐसा वैसा गफला नहीं किया जैसा कि गुज़श्ता सालों में होते रहे, पिछले अदवार जो हुकूमतें आई हैं उनमें होते रहे। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप सब लोग अपना वोट, अपने साथियों का वोट, अपने अहबाब का वोट मसूद साहब को देकर कामयाब करें, क्या ताकि जो मज़ीद तरक्की के काम हैं वो होते रहें, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अवाम की ज़रूरियात जो है ना वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो अगर मसूद साहब जैसा कोई लीडर हमें मिले, हमारा वज़ीर हो, तो वो हमारे लिए फंड हासिल करेगा और आइंदा मज़ीद काम करेगा। मैं इसी के साथ इत्तेफाक करूँगा। हमारे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर तकरीब मलिक सदीक साहब, मलिक अकरम साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर हुकूमत और नामज़द उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मसूद खालिद साहब, हाजी यूनुस साहब, जौहर सरवर साहब, चेयरमैन जमल साहब, चेयरमैन रशीद साहब, चौधरी रियाज साहब और इस पंडाल में बैठे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं सबसे पहले आपका दिल के अथा करने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये खूबसूरत मीटिंग मुनक़्क़द की और बड़े वालियाना अंदाज से कायदे मोहतरम का इस्तकबाल किया। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 2016 में जब मसूद खालिद साहब को ये जिम्मेदारी मिली तो सच्ची बात है कि हम इनके साथ चलने वाले लोग भी इस बात पर परेशान थे कि ये इतने बड़े काम हम कैसे समेटेंगे। लेकिन जब निगाह हक़ की तलाश में हूँ, ज़मीर इंसानियत की मेराज के लिए तड़प रहा हो, तो फिर मंज़िल का तयन और राह का इंतखाब कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो जनाब मसूद खालिद साहब ने दिन रात मेहनत की और आज अल्लाह के फजल करम से ये और हम इनके साथी
बावकार हसीयत के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं और हमारा वोटर भी आज बावकार तरीके से यह कह सकता है कि जिस शख्स को हमने वोट दिया था उसने अपना हक की नुमाइंदगी अदा किया। दोस्तों भाइयों, मैं गुज़श्ता दिनों अपने उस्ताद मोहतरम से बात कर रहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो कहने लगे कि वोट के लिए ना आना, क्योंकि वोट मसूद खालिद साहब को देना मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। आप एलान कर 25 जुलाई को भरपूर तरीके से देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गरजने के दिन हैं उन्हें खूब गरजने दो, बात जब बरसने की आई तो हम अपना हक अदा करेंगे। अब मैं बगैर किसी ताहीर के मुस्लिम लीग नून के दबंग रहनुमा दबंग मुकर्रर जनाब चौधरी ज़हूर सरवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ, अपने हालात का इज़हार करें। चौधरी ज़हूर सरवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार चौधरी मसूद खालिद साहब, शेर खादमाबाद ग्रुप, यूनियन काउंसिल अंकर और मौजा अंकर के गयूर अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी कायदीन, मुझे आज खुशी हो रही है इस बात की कि जिस तरीके से आगे मिर्ज़ा साहब ने और मलिक साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि मसूद खालिद साहब को अंकर के अंदर वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जब शेर यूनियन काउंसिल अंकर के शेरों के होते हुए मैं ये समझता हूँ ये वाकई दुरुस्त बात है कि मसूद खालिद साहब को घर घर जाके वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो टीम है, ये शेर खादमाबाद जो ग्रुप है, ये पिछले 5 सालों में मुझे याद है कि जब इस शेर ने गर्ज मारी थी तो पूरी यूनियन काउंसिल की सफाई कर दी थी। जो लोग मुफाद प्रस्तोला थे उस वक्त भी इस ग्रुप ने उनको जिंदा दफन किया था और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में भी शेर की इतनी यलगार होगी कि उनको दफन करके उनको शिकस्त खुर्दा और 25 जुलाई 2021 को उससे ज्यादा मौसर रिजल्ट देंगे। आप यूनियन काउंसिल अंकर वालों, आपको पता है कि उस इलेक्शन से पहले इस इलाका अंदराल की क्या हालत थी। आज बड़े बड़े सारे लोग तकरीरें करते हैं, आज उन्होंने प्रोपेगेंडे की सियासत शुरू की हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो प्रोपेगेंडे वाले हैं, जो पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनकी पिटाई करनी है आपने यूनियन काउंसिल अंकर वालों। और इससे बड़ी बात क्या आपके लिए फख्र की बात होनी चाहिए आपके लिए कि आपके दुश्मन भी आपके नुमाइंदे की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने पल्ला कख नहीं है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने पीटीआई जो पाकिस्तान ने हाल किया उस सारे की पता कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग ने की है। जो वफाद प्रस्तोला कट्ठा आया ये शेर खादमाबाद ग्रुप वाले ये थोड़ा सा चैलेंज है इस दफा क्या इन्हें कितने जूते मारो, क्या इनका जुर्त न कर इस शेरानी ललकार का खली ना सकन। मैं समझता कि जिस तरीके से मसूद खालिद साहब ने 5 साल आपके हकूक का तफज किया, दिन रात मुजफ्फराबाद के अंदर बैठकर असेंबली के अंदर आपके लिए लड़ाई लड़ी, 5 साल तक पहरा दिया आपका। मैं ये समझता हूं आपके वोट का असल हकदार चौधरी मसूद खालिद साहब है, इसलिए आप पे ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है यूनियन काउंसिल अंकर वालों
आपकी बड़ी यूनियन कौंसिल है, इंशाअल्लाह ताला बठार से लेके बलौर तक ये सफाई होनी चाहिए। बाकियों की सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, शेर की आवाज होनी चाहिए, शेर की ललकार होनी चाहिए। मुस्लिम लीग का झंडा सर बुलंद होना चाहिए और चौधरी मसूद खालद साहब का नारा बुलंद होना चाहिए। शेर आया, शेर छाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। और कड़ा मुड़ा रहा ओ जुबैर गुजर गया, जुबैर मालिक तायर को तुरे जुबैर ओ जुबैर ही बुलाओ ना, जुबैर ही बुलाओ। इंशाअल्लाह यूनियन काउंसिल अंकर ने लोगों का जोशो खरोश तकीदा है लगना अग्गा 16 सोनी लीड सी जुनू में 25 सोनी लगनी। हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़बाना हमसे है, हम ज़माने में ज़माने से नहीं। मैं बिला ताहीर कायदे मोहतरम उम्मीदवार असम्बली अल्लेवन डडियाल जनाब चौधरी मसूद खालद साहब को स्टेज पर दावत देता हूँ और कारकुनान से गुजारिश करता हूँ कि खड़े होकर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। जनाब चौधरी मसूद खालद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेज़बान अज़ीज़ मलक शफ़ाकत साहब जो मलक आजी लाल खान साहब के पोते और मलक शौकत साहब के बरखुरदार हैं, मलक अकरम साहब, मलक सदीक साहब, मलक ज़ुबैर साहब, यहाँ हमारे पूरे चेयरमैन रशीद साहब, मेंबर साहब, कन्नौर से हमारे भाई जो है ये चौधरी मोहम्मद अली साहब और तारक साहब, इन्होंने बहुत अच्छा जलसा कराया कुछ दिन पहले वहाँ कंडोर बाज़ार में। रशीद साहब 51 साल ही हुए ना, 1972 असा इतों गए हाँ, हूँ 2021 है, 49 ईयर 50 साल होगी तो अगले साल हो जाए। 50 साल पहले इतों अस गुजरने सा साइकिलों पर, उस वेला कोई सड़क नहीं सी, कोई जरिया नहीं सी। मैं थोड़ा कोई सियासी गल ना करना क्योंकि मेरा एक घर है, तो सारे अपने लोग को अपनी मतलब है कि एक मलक बरादरी है या कोई है, साढ़े कुंबे कबीले नहीं तरह है, साड़ी फैमिली है सारे लोग। मलक अनायत साहब मुझे आज याद आए, जमील साहब की मैं तो तकिया तो उन्होंने बड़ी, उन्होंने मेरे वालिद साहब ने क्लास वालों से बड़े दोस्त से उन्होंने, तो आज जमील साहब की मैं तकिया तो मुझे उन्होंने याद आई कि मलक अनायत साहब और बाकी बहुत सारे लोग इतने के जड़े सारे हाजी लाल साहब जड़े वो लोकल काउंसलर बने से शौकत साहब शफाकत साहब, तो मैं जरा ना मैंबर ज़िला कौंसल बनया सा चतरो तो ये गलबन 83 नहीं गल है, 83 ने अक्तूबर नहीं ये गल है, 40 साल तकरीबन उस वाक़े की गुजरी गए। तुसा कि मैं कोई सियासी गल ना करना, कोई ऐसी गल ना करना जिहड़ी अकायक ने खिलाफ है। ये गल मिगी दसो कि जिसलै 2016 मैं इलैक्शन जित्तिया, ये स्याखा वाली जी 18 फुट सड़क है इत्थे ही सी तुसां कोल, अंकरा वाले भी गुजरने, यूनियन कौंसल अंकर भी गुजरनी, कंडोर वाले भी गुजरने, छतरो वाले भी, स्याख कोठा बेली बठार अज यूनस साहब बैठे साढ़े अजीज़ ये भाई है। ये गल मिगी दसो इत्थों कोल थे ही सी उसलै? ये जी दनगली वाली सड़क है 18 फुट बड़ी सड़क जी है इत्थों कोल थे ही सी? पलाका वाली है बड़ी सड़क इत्थों कोल थे ही सी? कठाड़ वाली जी 18 फुट सड़क है, यासर कियानी साहब तो चौधरी तजम्मल साहब ये दो साढ़े दोस्त कठाड़ थूए, ये उस वेला सड़क थे ही सी तुसों कोल? अच्छा बाकियों की छोड़ी दियो, ये बटली सड़क पर काम शुरू है, तोड़ इस पंच सड़की भी आनी तो इसकी मलाई उड़सा इंशाअल्लाह। ये माड़ा थोड़ा वध आया, ठीक है जी। ये जी सड़क साढ़े छतरो बाजार तू निकलनी तो एक सैकंड प्लीज़ तुम बही जाओ ना, चूँकि बंदे तकना चाहने इस गल की। तुम अग्गे आई जाओ, अच्छा अग्गे आई जाओ ना, इधर का कुर्सियाँ खाली हैं, इधर आई जाओ।
ये जी सड़क है ना बटली नहीं इसने पर कम शुरू है ये तो कि तोड़ इत्थै पंज सड़की च मलाई ते देसां ये गल याद रखी गिनो और फिर जेड़ी सड़क है ए बेटा ये पंखे वाला कारोबार कदा तू छोड़ी दे इसलिए तो कोई फर्क तो नहीं जरा पैना ये जी सड़क छतरो तो शुरू होनी बाजार तू ओ अगर इसकी उतारी किनो अगर सो उतारी सकने हो तुसी उतारी किनो है जी अच्छा ठीक है फिर होल्ड रखो ये जी छतरो वाली सड़क है जी उतों इतना अशनी पंज सड़की ये थी सी उसला सड़क तुसों को ये सड़क कस्सी भी बनती हुई पानी उतना लाने बंदे की आखिर इतना मिन तरला भी करो सड़क आने खूबसूरत बनाई दी पानी फिर लाई उन्हें लेकिन वो सड़क तुसों को थी सी ये सड़क जी इतों सीधी साढ़े घरों को गुजरी छतरो जानी बनाई तो तुसें दी पैसे भी दिते अपन जमीना भी दी सब कुछ बनाई तो तुसें अंकर वाले वास्ते दी खादमाबाद वाले वास्ते बनाई दी ये सड़क तुसों को थी सी कंडोर वाली जी सड़क है उसकी उतों रखी उड़िया अपने ग्रिड स्टेशन को किनी कंडोर बाजार तक जी खादमाबाद वाली सड़क है एक खैरी तू किनी तो तोड़ जड़ा ना कंडोर जाए तो इसकी मलाई से भी मैं रखी हुई हैं सड़कों ठीक है जी लेकिन एक तसलसल है मेरे तू पहले ये गल्लां करने ना इसलिए साढ़े मुकाबले दो पार्टियां ही हैं बाकी तो चलो छोटे मोटे बाकी भी आए लेकिन उन्हें छोड़ी दियो दो इसलिए बड़ियां पार्टियां न जड़ियां असले मुकाबले च एक जड़े इत्थे खादमाबाद अंकर ही ज़्यादा शोर शराबा करने ना ये साड़ी जी आखने जी पिट्टी दा आई है जी तो पंजाबी पिट्टी दा आई तू मुराद है जी हारी दा आई जी पहले ही हारी थी ठीक है एक करने पीपल्स पार्टी वाले भी आए अफसर शायद साहब जड़ा मैं देखा कि वो भी उन्होंने भी आख्या माड़े सारे दस पोतरे पाउडर बेचने आखा असा च भी कोई पाउडर बेचना तुम जानते हो असा कि सदियां तो अस कट्ठे रहने कोई पाउडर असा च भी बेचना ये आपू एतराफ़ करने दूए क्या करने ये गल मिगी दसो कि कोई माड़ा मैरिज हाल थे आ डडियाल डडियाल लोग इधर बैठे हुए डडियाल शहर ने लहंदी तरफ चौधरी शाहिद अजीज इतना आया सा बैठा सी ये भलोटा बन्नी पर 24 कनाल किसना मैरिज हाल है ये रटे लेना या साड़ा आ डडियाल शहर ने चढ़दी तरफ ये मैरिज हाल किसना आ इतों जला जाओ रटे वाली साइड पर जाओ तो फातिमा तो जोहरा कॉलेज जला मुकद्दस ना आ नबी पाक नी बेटी मेरी माँ जन्नत ने औरतां नी मतलब है सरदार फातिमा तो जोहरा ने नाम पर रखा वा तो पैसा नजायज़ लाने सरकारी फंड्स लाने मकासद नजायज़ है ये जड़ा मैरिज हाल बनया उसने सामने दी दुकाना ही ये ट्रस्ट नहीं दुकाना ही इन्हें क्या ये ट्रस्ट है ट्रस्ट नहीं प्रॉपर्टी भी कोई बंदा ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करी सकना उत्थे अगर सादक न दफ्तर है माड़ा दफ्तर कुछ तकिया हुआ है ये साजिद नज़ीर इतना बैठा मेरा अजीज़ है इसकी मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनाया डडियाला ना इन्होंने तलक गुज्जर बरादरी नाल है ठीक है साढ़े नाल कोई इन्होंने रिश्तेदारी नहीं कोई बरादरी नहीं कोई चीज़ मुश्तरक नहीं मेरी इन्होंने दोस्ती तलक सी पूरे ख़ानदान नाल सी उसने शायद अजीज़ शामिल है मैं इन्होंने मतलब है कि दफ्तर इन्होंने प्लाजा इस्तेमाल करना मैं इन्होंने घर इस्तेमाल करना मैं शायद ना सारा वो जो बिजनेस सेंटर है उसकी मैं इस्तेमाल करना खुदा का मुफ्त इस्तेमाल करना कोई आना पैसा मैं नहीं फुटेज वो उतारने में से थमना पैना ये इंसान आर्जी चीज़ है ये अजाया चला जासी मुस्तकिल अल्लाह की ज़ात है और ये दुनिया है जिसने जैसा रहने असानियाँ नस्लें ही उन्होंने वास्ते अच्छी जिंदगी है उन्होंने सहूलियात ही अज मैथों की सड़क बनाई दे दित्तियां सारे काम करी दिते ईमानदारी नाल गल करे मलक आज़ाद शायद वो ना इतना उन्होंने फैमिली चो कोई है आज़ाद साड़ा क्लास फेलो सी दोस्त सी मेरा प्रोफैसर है वो कैमिस्ट्री 9th पर्सन है दुनिया बहुत मशहूर शख्स है अंग्रेज़ों भी आज़ाद और ना घर है असा चीज़ दिहाड़ी ना कहीं दफा खाना भी आज़ाद नहीं अम्मी की अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब कराए असा की असा उसने घर रखने से बेटे की तरह ट्रीट करने से मलक मुंशी साहब अच्छा पार होने से सदीक साहब ने पीछा उन्होंने बेटियां की मैं नहीं इंग्लैंड या कितना वो मैं ऐसा रोकने से मेरी साइकिल
मी कहने से मेरे वालिद साहब ने नाम मैसेज देने से कहने मी फालज हो गया। उन्हें आख्या वो मेरे वालिद साहब शिकार करने से बड़ा अच्छा, बंदूकां रखने से हो। उन्हें आख्या मी कबूतर भेज सन, मैं जो फालज हो गया मिकी तो कबूतर ने गोश्त को ठीक हो जाना। आज वो लोग इस दुनिया च नहीं है। मैं सिर्फ तुसां दी खिदमत करना चाहना, मैं इस इलाके की हालत बदलना चाहना। असां जिसलै कॉलेजें च जाने सां लांचा नजरिया जाने सां, साड़ियाँ लांचा राज डुबी जानियां सी। अज इन्हां बच्चों की असां हत्थ बन्ने हाँ, हत्थ बन्नी बन्नी ये गल आखने ओ पुत्रो ये स्कूटर ये गड्डी आस्ता चलाओ। अज साड़ियाँ सड़कों पर रेसां लाने, ठीक है। और ये गल मिगी दसो कि इन्हां सड़कों पर मंजियां तो कट्टे बहने से मंडोड़ियां ही आखो नहीं। मंडोड़ा समझने हो, नवे बच्चे नहीं समझने, बावे समझने हो ना। मंडोड़ा क्या होना? सड़कों पर कदा मंडोड़े तक्के ने, ये डडियाला च रिकॉर्ड सी सड़कों पर मंडोड़े से, ठीक है। असां उन्हां की तब्दीली की थी। आज अल्लाह ने फजल करम ने सारा कुछ तुहाडे सामने तब्दील शुदा। मैं जिसलै 2021 इलेक्शन लड़िया 10 दिन जो यूसुफ साहब नायल होए से 10 दिन असें लभे सारे। मैं कंपेन करने से इस इलाके च ना आया। मी अज भी वो गल याद उन्होंने, मैं बुजुर्ग हाँ जेडे मेरे हम उम्र है, उन्होंने मैं भरा हाँ जेडे इतना 80 90 साल ने, उन्होंने उससे मैं बेटे भतीजे नहीं जगह रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं, ना मैं इसने उसे को कोशिश करना, ना मेरी को ख्वाहिश है, ना मेरी ज़रूरत है। मैं मीरपुर रहना, खूबसूरत घर है मेरे को, खूबसूरत गड्डी है, वकील हाँ, मेरा बेटा भी वकील है छोटा। उसकी मैं आख्या वो कदे माड़ी कंपेन च नहीं आया, वो आखना एक कड़ा मुश्किल कम तुम करने हो। मैं इतना रहना, मुलाजमा ना रहना, भाई बड़े ने घर च रहना और मेहनत करना। मैं सिर्फ इस मारिया करना कि साढ़े बच्चों की वो मरूमियाँ ना देखनियाँ पैन जड़ियाँ असां देखियां। मैं इन्हां बच्चों वास्ते एक तब्दील शुदा दुनिया करना चाहना। जेडे लोग ये गल आखने ना भाई ये गल इस तरह नहीं हुई, एक गल तो नोट करी गिनो, असा ना जो पाकिस्तान है गरीब मुल्क है। तुसा इंग्लैंड तो अच्छने हो, बर्मिंघम नहीं सोचने हो। बर्मिंघम ना बजट पूरे पाकिस्तान ने मुल्क तो ज़्यादा है। कल्ले बर्मिंघम बल्दिया या कौंसल जी है बर्मिंघम, उसना बजट पूरे पाकिस्तान तो ज़्यादा है। पाकिस्तान को टैंक है, पाकिस्तान को हवाई जहाज़ है, पाकिस्तान को फौज है, पाकिस्तान को सफारतखाने है, पाकिस्तान को वजारत खारजा है। बर्मिंघम को सारा कुछ नहीं, लेकिन पैसा जो बजट खर्च होना उन्होंने को ज़्यादा होना। सिर्फ मैं तुम की गल करना, अगर तुसा लोगों मेहनत की थी, कोशिश की थी, नेक नीति नाल बहुत दौड़ धूप करी, मेरा साथ दिता, इलेक्शन में जितिया, मैं तुहाडा वादा करना पैसा मैं खुला तुसें आनी देसा। पैसा MLA को होना, हुकूमत को नहीं होना। जेडे आखने ना, जेडे आखने कि साड़ी पार हुकूमत है, तुसां ये पैसा MLA को होना, तुसां मिगी MLA बनाओ, पैसा मैं तुसें आनी देसा। सिर्फ एक गल करना तुसां नाल कि जिसलै सड़क बनाना उस सड़क निया फिर हिफाजत भी करो। जिसलै बिजली का निज़ाम सही बनाई तो दियाँ, ट्रांसफार्मर की बहुत परेशानी है, बहुत शोर है, बहुत लोग गल करने। मैं तुसां की ट्रांसफार्मर 100% आनी देसा, अल्लाह ने फजलो करम नाल 100%। इलेक्शन आने दो, कोई कमी ना इस गल नहीं छोड़ना। लेकिन सिर्फ एक गल नहीं गुजारिश करना कि ये जो वोट बन आया ये कोई खेल तमाशा नहीं कि जी असा उसने नाल तो असा उसने नाल, ये खेल तमाशा नहीं है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि असा गल करने उपर बारिश आएगी, बारिश की जरूरत है, ये अल्लाह की रहमत है, ठीक है। सिर्फ एक गल नहीं कि मैं आखिरी गल करना, आखिरी गल मैं सुना करना वो ये गल करना कि ये जो वोट बना है ना, ये एक कौमी फर्ज है और कौमी फर्ज कोताही करसो तो फिर ज्यादती या परेशानी हो ही सकनी। मैं तुसा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। असा हूँ शहर च भी जाना, मौसम खराब हो गया तो उत्थे भी चलो, लेकिन अगर कोई कमी कोताही ना हुई तो इंशाल्लाह इलेक्शन तो जीती गई हो, इंशाल्लाह इलेक्शन तो जीती गई हो।